हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट ऑन माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एबीजी। एबीजी क्या होता है, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एबीजी की फुल फॉर्म देखी जाए। एबीजी की फुल फॉर्म होती है आर्टेरियल, क्या होती है? आर्टेरियल ब्लड और गैस। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसका क्या काम है क्या नहीं है, इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी पढ़ेंगे। जो भी डाउट है वो आज हम आईबीजी के अंदर हम जो भी आज डाउट्स पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे। आईबीजी क्यों क्यों करते हैं, क्या काम है, किस लिए, इसका क्या फंक्शन है, इसके सब जो भी हिस्ट्री इसके एबीजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं बॉडी स्ट्रिक। हमारी बॉडी में एक स्ट्रिक बैलेंस मेंटेन करती हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में एक स्ट्रिक बैलेंस मेंटेन करती है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। एबीजी हमें दो चीज़ें बताता है। हमारी बॉडी में एबीजी क्या बताता है? दो चीज़ें बताता है। एक तो ऑक्सीजन लेवल और एसिड बेस बैलेंस, ये दो चीज़ बताता है। ये बैलेंस दो दो मेन ऑर्गन कंट्रोल करते हैं, लंग्स और किडनी। एबीजी ये एबीजी के अंदर ये दो मेन लेवल, ऑक्सीजन लेवल और एसिड बेस बैलेंस क्या है बताता है। ठीक है, इसके अंदर ये बैलेंस कौन करता है? दो ऑर्गन करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है? लंग्स और किडनी। ठीक है, ये किडनी का डायग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं। इस एबीजी को समझने के लिए, याद करने के लिए सबसे पहले क्या करते? तीन गोल्डन नंबर याद रखना बहुत कंपलसरी है। अगर ये नंबर याद नहीं है तो फिर आप इसको समझ ही नहीं सकते हैं। इसको समझने के लिए ये तीन चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, एबीजी सॉल्व करने के लिए इनकी वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। इस अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो आप इसमें एबीजी में कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या करता है? पहला नंबर क्या है? गोल्ड नंबर पीएच। पहला क्या करना? पीएच। पीएच क्या होती है? पीएच नॉर्मल पीएच याद रखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल पीएच क्या होती है? 7.3535 और 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में नॉर्मल पीएच होती है। इसको याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है? ये ब्लड के ऑल ओवर एसिड बेस लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पीएच क्या करता है? ऑल ओवर एसिड बेस बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं, 7.35 से कम, अगर पीएच 7.35 से कम है तो बॉडी एसिडिक है। ठीक है, अगर अगर पीएच 7.45 से ज़्यादा है बॉडी बेसिक एल्कलाइन है। ठीक है, ये बात याद रखना। ये क्या है? पीएच स्केयर। इसमें 1 से लगा के 14 तक नंबर होते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से वो पूरा बॉडी का एसिड बैलेंस मेंटेन होता है और इसके पीएच स्केल से नापा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा गोल्डन नंबर है? नेक्स्ट गोल्डन नंबर है PaCO2। इसको याद रखना पड़ेगा आपको एबीजी को सॉल्व करने के लिए। PaCO2 कहाँ काम करता है? लंग्स। लंग्स में रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है। ये लंग्स रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है। इसकी इसकी वैल्यू कितनी होती है? 35 से 45 तक के बीच में होती हैं, mmHg। ठीक है, PaCO2 बेसिकली एक एसिड है। ठीक है, CO2 क्या है? एक एसिड है। इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सिंपल है। ज़्यादा CO2 होगा तो ज़्यादा एसिड होगा। ठीक है, CO2 ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एसिड होगा, CO2 कम होगी। अगर देखते हैं, CO2 ज़्यादा होगी, CO2 क्या होगी? इंक्रीज। तो इंक्रीज होगी तो क्या होगी? एसिड होगा। ठीक है, अगर CO2 बाई आप मतलब ज़्यादा होगी तो एसिड होगा, अगर कम होगी तो क्या होगा?
अगर कम हो गई तो क्या होगा, डिक्रीज हो गई तो उसमें बेसिक हो जाएगा, एसिड बेसिक बेस, क्या हो, बेस क्षारीय अम्लीय, ठीक है, एल्केलाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, फिर गोल्डन नंबर किस कौन सा है, HCO3, तीसरा गोल्डन नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 22 से 26 के बीच में होती है। इसकी का यूनिट क्या होती है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी यूनिट होती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये गोल्डन HCO3 ये कहाँ काम करता है, ये किडनी में काम करता है, मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, ये किडनी का मेटाबॉलिक कंपोनेंट है। और HCO3 एक बेस है, इसका बाइकार्बोनेट, HCO3 को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। ये एक बेसिक एल्केलाइन होता है। HCO3 क्या होता है, एल्केलाइन। अगर फॉर्मूला, इसका सिंपल फॉर्मूला है, अगर HCO3 ज़्यादा होगा तो एल्केलाइन होगा। बेस, बेस को क्या बोलते हैं, एल्केलाइन बोलते हैं, एल्केलाइन बोलते हैं बेस को। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन है तो आपको एक चीज़ और समझा दूँ। HCO3 इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एल्केलाइन होगा, एल्केलाइन यानी बेसिक। ठीक है, अगर इसमें अगर डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज, तो इसमें क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एसिडिक। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसकी ऑल और नॉर्मल रेंज देखते हैं क्या होती है, पूरी समरी, अभी जी की पूरी समरी देखते हैं। ठीक है, इसमें पीएच होती है, क्या होती है, 7.35 से 7.45 होती हैं। ठीक है, अगर अगर ये पीएच अगर 7.35 से कम हो गई, क्या होगी, लेस देन 7.35 एसिडिक हो जाएगा। अगर इसके मोर देन 7.45 हो जाएगा तो एल्केलाइन हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और PaCO2 ये काम कहाँ कहाँ काम करता है, 35 से 45 mmHg, ये एक लंग्स में काम करता है। ठीक है, ये क्या है, एसिड होता है। ये ज़्यादा हो गया तो एसिडिक, और ये कम हो गया तो एल्केलाइन हो जाएगा। ठीक है, HCO3। इसके बाद में क्या पढ़ते हैं, HCO3 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, और किडनी ये एक बेस है। किडनी क्या है, किडनी में एक HCO3 का बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट क्या बेस है। अगर ये बढ़ता है तो एल्कलाइन होता है, कम होता है तो एसिडिक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेज 3 यूनिवर्सली। स्टेज 3 में क्या है, ट्रिक, यूनिवर्सली लव्ड एक्रोनाइम रोम। एक ट्रिक है, एक ट्रिक याद करते हैं जिसका क्या है, जिसको बोलते हैं रोम। रोम नाम की ट्रिक से हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं। पहला सवाल, चेक द पीएच। सबसे पहले क्या करना है, अपन को पीएच चेक करना है। अब एबीजी को सॉल्व करने के लिए अपन कहीं देखते हैं भाई, एसिड है, बेस है, क्या चीज़ है, रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्या है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि इसके चेक में देखते हैं क्या एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। अगर पीएच 7.35 से कम है, अगर पीएच 7.35 से कम है तो एसिडोसिस है। अगर पीएच 7.45 से ज़्यादा है तो एल्कलोसिस है। पेशेंट का ब्लड नॉर्मल से ज़्यादा एसिडिक हो गया है। ठीक, इसका मतलब क्या है, एसिडिक हो गया है। अगर पीएच इससे कम है तो पेशेंट ब्लड नॉर्मल से ज़्यादा बेसिक, मतलब एल्कलाइन हो गया है, मतलब ब्लड क्या हो गया है, एल्कलाइन हो गया है। अब फिर देखते दूसरा सवाल, कौन से ऑर्गन खराब है या नहीं। इसमें देखते हैं ऑर्गन खराब है नहीं है, कौन सा ऑर्गन खराब है। दूसरा सवाल इसमें आता है कि कौन सा ऑर्गन खराब है, लंग्स खराब है या किडनी खराब है। ठीक है, अब हम देखना क्या है, PaCO2 इसमें इसकी वैल्यू में अप डाउन है, मतलब लंग्स में दिक्कत है। ठीक है, अब हमें PaCO2 की वैल्यू चेक करनी होती है। ठीक है, क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं किडनी में। इसमें किडनी में क्या देखते हैं, HCO3, HCO की वैल्यू देखते हैं, चेक करेंगे क्या नॉर्मल है नहीं है, ऊपर है ज़्यादा है।
ठीक है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है SiO3 की? 22 से 26। कितनी होती है? 22 से 26 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। क्या किडनी ठीक से बाइकार्बोनेट फिल्टर करती है, कर पा रही है? इसकी वैल्यू इसकी इस तरह हमसे देखते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है, हम रोम अप्लाई करते हैं। रोम का क्या मतलब होता है कि रेस्पिरेटरी रेट ऑपोजिट होता है। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट होता है, मेटाबॉलिक इक्वल होता है। वाच एरो दिस सेंसर। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे जब समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा नहीं आपको। एक बार आगे चलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। रोम मतलब RO, इसका क्या मतलब है? RO मतलब रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। रेस्पिरेटरी में पीएच ऑपोजिट होती है। रेस्पिरेटरी में पीएच ऑपोजिट होती है। रेस्पिरेटरी में कौन होता है? लंग्स होता है। लंग्स में क्या होता है? PaCO2। रेस्पिरेटरी में क्या होता है? लंग्स होता है। लंग्स में क्या होता है? PaCO2 होता है, ठीक है। लंग्स की प्रॉब्लम, अगर लंग्स की प्रॉब्लम है तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं PaCO2, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लंग्स में प्रॉब्लम होती है तो इस पर रेस्पिरेटरी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। अगर पीएच नीचे है और PaCO2 ऊपर है तो एसिडोसिस। एग्जाम्पल COPD, अस्थमा। CO2 बाहर नहीं निकल पा रहा है अस्थमा में, इसमें ये दिक्कत होती है। अगर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, क्या है? एल्कलोसिस। इसमें क्या होता है कि पीएच तो ऊपर होती है, पी ऊपर होती है मतलब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होती है, और PaCO2 क्या होती है? नीचे, मतलब नॉर्मल रेंज जो भी है आपको अभी मैं बताई थी उससे मतलब कम होती हैं, ठीक है। पैनिक एग्जाम्पल, पैनिक अटैक है, ज़्यादा CO2 बाहर निकाल दी, इससे ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ME क्या होता है? मेटाबॉलिक इक्वल, मतलब मेटाबॉलिक क्या होता है? पीएच के इक्वल होता है, ठीक है। किडनी की प्रॉब्लम में एरो हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो ये उसकी एरो हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसकी पीएच क्या होती है? अगर पीएच डाउन होती है तो HCO3 भी डाउन होगा, ठीक है। ये किस में होता है? जिससे क्या पीएच डाउन होगी तो हमेशा एसिडिक ही होता है। अगर एग्जाम्पल जैसे सीवियर डायरिया हो जाए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इस कंडीशन में क्या होता है? पीएच भी कम होती है और HCO3 भी कम होती है, ठीक है। फिर देखते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होता है? पीएच की वैल्यू ऊपर होती है तो HCO3 की वैल्यू ऊपर होती है। एग्जाम्पल सीवियर वोमिटिंग, ठीक है, पेट का एसिड निकल गया, जिससे क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। आपको मुझे आई होप मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो भी समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर बोलते हैं एनालाइज यूज करते हैं लंग्स। फिर क्या देखते हैं? टीचिंग टिप्स, फर्स्ट एनालॉजी यूज करें। लंग्स रेस्पिरेटरी बहुत फास्ट काम करते हैं, ये एक मिनट या में एडजस्ट कर लेते हैं। लंग्स क्या करते हैं? फास्ट काम करते हैं, मिनट या घंटों में एडजस्ट कर सकते हैं। किडनी क्या होती है? लेजी होती है, तो इन्हें कंपनसेशन या बैलेंस करने में दिन या डे लग जाते हैं, ठीक है। किडनी की प्रॉब्लम होगी तो टाइम लगेगा थोड़ा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो घंटों में या मिनटों में काम हो सकता है, ठीक है। पहले सबसे इसमें क्या पढ़ते हैं भाई? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं इसमें? सबसे ABG पढ़ना है, ठीक है। फिर दे कंपनसेशन लेटर। फिर जब स्टूडेंट रोम ट्रिक ठीक से सीख जाए तभी कंपनसेशन पर आगे बढ़ना है। इसका मतलब और भी आगे होता है, इसके पहले आपको ये रोम इसके बारे में समझना होगा, फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर अब हम आपको एक सवाल देते हैं कि इसको प्रैक्टिस करना है, कैश स्टडी। अगर पीएच क्या होती है? पीएच होती है 7.30, मतलब 7.30 से मतलब क्या है? 7.30 मतलब है एसिड, क्या है? एसिड, एसिडोसिस। अब ठीक है, एसिडोसिस हो गई। अब देखते हैं PaCO2 की वैल्यू क्या है। PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू होती है तो 35 से 45 होती हैं, ठीक है। HCO3 की वैल्यू, HCO3 की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 22 से 26, मतलब HCO3 तो नॉर्मल ही है, इसका तो राइट है, ये मतलब सही है। PaCO2 मतलब PaCO2 मतलब सही नहीं है, मतलब ज़्यादा है। PaCO2 ज़्यादा होती है तो क्या होता है? एसिडोसिस,
मतलब ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम किस में, लंग्स में, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक फॉलो करें। अगर और आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमको बताइए, हम आपको सॉल्व करके ज़रूर देंगे। धन्यवाद।